रैन गवाए सोई कर दिवस गवाए खाए रे। हीरा यह तन पाई कर कौड़ी बदले जाए रे। संत रविदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा ये जन्म हीरे के समान है, परंतु तू दिन रात इसे खाने पीने और सोने में व्यर्थ गवा रहा है। तू अपना ये जन्म प्रभु भक्ति में लगा ले। तेरा यह जन्म भी सफल हो जाएगा और आने वाला जीवन भी सुहेला हो जाएगा। आप सबको संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि संत रविदास जी कौन है। ठीक है बच्चों, आज छुट्टी क्यों है आपको? क्योंकि आज किनका जन्म है बेटे? संत रविदास जयंती। संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी एक जगह है, वहाँ पर सीर गोवर्धन एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आज वो जो जगह है वो संत रविदास के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है वहाँ पर। ठीक है, इनका जन्म 1370 और 1398 के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये बहुत ही महान समाज सुधारक और बहुत ही अच्छे इनमें आध्यात्मिक इनमें ज्ञान था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, समाज में व्यापक जो कुरीतियाँ हैं, जाति प्रथा, रंग भेद, इसको लेकर इन्होंने बहुत सी समाज में सुधार लाया। ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संत रविदास, एक तो आपको मैंने ये पहले बता दिया कि आज किस लिए छुट्टी है, क्योंकि उनका आज जन्म हुआ। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था? क्या मैंने बताया था आपको क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम संतोख दास था और माताजी का नाम कलसा देवी था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम लौना देवी। ठीक है, और इनके बेटे का नाम विजय दास था। ठीक है, वो बहुत ही, इनकी माताजी बहुत ही कुशल गृहिणी थी। ठीक है, और संत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। ठीक है, इनको अपने काम करने में कोई शर्म नहीं थी। ठीक है, और बहुत ही समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको सुधारने में इन्होंने बहुत ही प्रयास किए। ठीक है, अब मैं आपको ना इनके बारे में एक बहुत कहानी बताने जा रहा हूँ, एक जिसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संत रविदास जी कितने महान गुरु थे। ठीक है, आपने देखो, आपने गाना सुना है, भजन सुना है आपने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो भजन है मीराबाई गाते थे। ठीक है, मीराबाई गाते थे, और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। मीराबाई के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? संत रविदास जी थे। ठीक है, मीराबाई को जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो किससे प्राप्त हुई है? संत रविदास। ठीक है, अब मैं आपको ना एक कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि एक कहावत है, मन चंगा तो अखौटी में गंगा। ठीक है, कि हम इस कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहावत क्यों मशहूर हुई। एक बार क्या होता है कि रविदास जी अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन वहाँ से एक गांव के ही एक आदमी गंगा में जा रहे थे। ठीक है, ठीक है, बोलते, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं गंगा के दर्शन करने जा रहा हूँ या गंगा के स्नान करने जा रहा हूँ। तो संत रविदास जी ने बोला कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आप इन्हों वहाँ पर भेंट चढ़ा लेना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस भेंट को उनके पास दे दिया, वो पैसे भी दिए और कुछ फूल भी थे, और वो भी उन्होंने वहाँ पर उनके पास दे दिए। तो वो व्यक्ति जब वहाँ देने के लिए गए, तो जैसे ही वहाँ से लौटने लगे तो गंगा मैया ने बोला कि आपको संत रविदास ने कुछ भेंट दी है, तो आप उसे मुझे दे दीजिए। ठीक है, उन्होंने जैसे ही वो भेंट उनको दी तो उन्होंने उन्हें भेंट स्वरूप में क्या दिया? संत रविदास को बोलते हैं मेरी तरफ से ये भेंट है। उन्होंने 2 सोने के कंगन दिए। ठीक है, उन्होंने जब वो सोने के 2 कंगन दिए तो उस आदमी के मन में क्या आ गया बेटे? लालच आ गया। ठीक है, उनके मन में लालच आ गया। उसने क्या कर दिया, वो सोने के कंगन संत रविदास को नहीं दिए। उन्होंने क्या कर दिया, वो जो कंगन थे बाजार में सुनार को बेच दिए।
क्योंकि उन्होंने सोचा कि संत रविदास को तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो बेच दिए। और सुनार ने क्या कर दिया, उसने क्या किया, उसके मन में ये आया कि क्यों ना मैं ये जो कंगन बहुत अच्छे हैं इनको मैं भेंट किसको करूँगा, राजा की पत्नी को, राजा की पत्नी को, रानी को दूंगा मैं, ठीक है। और वो चला गया राजमहल में और राजा साहब को कहा कि मैंने ये कंगन बनाए हैं और मैं आप रानी साहिबा को इसको भेंट दे देना है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन क्या हुआ, जब रानी साहिबा को वो कंगन उन्होंने दिए तो रानी साहिबा ने क्या किया, वो दोनों सोने के कंगन एक ही हाथ में लगा लिए, ठीक है। और ये कहा कि राजा साहब मुझे ये कंगन, 2 कंगन तो मैंने इस हाथ में लगा लिए, तो मुझे इस हाथ में लगाने के लिए 2 कंगन और दीजिए। तो उन्होंने, अब क्या हुआ, अब उन्होंने बोला अब सुनार को कि आप ऐसे ही 2 कंगन बना के दो, ठीक है। अब सुनार को तो वो तो गंगा मैया ने दिए थे, सुनार ने तो वो बनाए नहीं थे। सुनार ने ये बोला कि राजा मुझे माफ़ कर दो, ये कंगन तो मैंने नहीं बनाए हैं। तब ये पता लगाया गया कि बोलते फिर आपको कहाँ से मिले, बोलते मुझे किसी ने बेचे थे। फिर उस व्यक्ति को ढूंढा गया जिसने सुनार को वो कंगन दिए थे, ठीक है, बेचे थे, ठीक है। अब उस व्यक्ति को ढूंढा गया, जब उस व्यक्ति को ढूंढा गया तो उस व्यक्ति से ये पूछा गया कि भाई आपने ये कंगन कहाँ से किए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे माफ़ करें, ये जो कंगन थे वो गंगा मैया ने रविदास जी को दिए थे, लेकिन मैंने लालच में आकर ये बाजार में बेच दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, राजा साहब अब कहाँ चले गए, अब सभी चले गए रविदास के पास। संत रविदास के पास जब गए तो फिर संत रविदास को कहा कि ये कंगन आपको, हमारे को ऐसे ही कंगन और चाहिए। संत रविदास ने बोला ये गंगा मैया ने तो मुझे भेंट स्वरूप दिए हैं, मैं कोई मांगने वाला थोड़ी नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ। राजा साहब बहुत गुस्से हो गए, बहुत क्रोधित हुए, ठीक है। राजा साहब ने बोला अगर आप ऐसे कंगन नहीं मांगोगे गंगा मैया से तो मैं आपको दंड भी दे सकता हूँ, आपकी हत्या भी कर सकता हूँ, ठीक है बेटे। तो फिर अब क्या हुआ, संत रविदास ने अब अंततः क्या हो गया, उन्होंने गंगा मैया के आगे हाथ जोड़े और ये कहा कि गंगा मैया अब यहाँ पर मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मेरी भक्ति की यहाँ पर परीक्षा है। तो उन्होंने गंगा मैया के आगे हाथ जोड़े और क्या हुआ कि जो उनके अखौटा था ना, अखौटी जिसमें पानी होता था, जिससे जब वो जूते बनाते हैं तो पहले उनको साफ करते हैं, ठीक है। तो वहां से गंगा मैया का हाथ बाहर निकला, सबने दर्शन किए और 2 सोने के कंगन और गंगा मैया ने दिए, ठीक है। और अब राजा क्या हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, ठीक है। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, वो संत रविदास के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगे कि मुझसे गलती हो गई। और इसी बात से बेटे क्या हुआ, ये कहानी मशहूर हुई या ये कहावत मशहूर हुई, मन चंगा तो अकौठी में गंगा, ठीक है। इसीलिए संत रविदास के जन्मोत्सव पर आज संत रविदास जयंती मनाई जाती है और आज आपको छुट्टी भी है। आपको कहानी अच्छी लगी? हाँ जी। ठीक है, ओके। आप सबका, सभी दर्शकों का, आप व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।